हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल सर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के अंतर्गत लेसन 1 द बैलून मैन। द बैलून मैन का अर्थ तो आप लोगों को चित्र देखकर ही समझ में आ गया होगा। बैलून मतलब होता है गुब्बारा और बैलून मैन का अर्थ हो गया गुब्बारा बेचने वाला या कहे गुब्बारा वाला। तो भाई गुब्बारा वाला क्या करता है? गुब्बारा बेचता है। तो हम इस लेसन में एक बैलून मैन के बारे में पढ़ेंगे और ये उसी की स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करें। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर लीजिए। ठीक है, और साथ में कॉपी पेन रख कर बैठिए। क्योंकि मैं इस लेसन को पढ़ाते समय कौन से वर्ड को कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को उसका हिंदी मीनिंग और पूरे सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को इसमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना है, लिखना है, नोट करना है, तो इसके लिए आप लोगों को कॉपी पेन रख कर बैठना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लेसन 1 द बैलून मैन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया बैलून मतलब होता है गुब्बारा। अब मैन यानी कि वाला। यहाँ मैन का अर्थ क्या हो रहा है? वाला, यानी कि गुब्बारे वाला, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों को बेचने वाले के नाम के आगे यानी कि उस सामान के आगे मैन लगाया जाता है। जैसे मिल्क मैन, ये बैलून मैन यानी गुब्बारा बेच रहा है तो बैलून मैन कह रहे हैं। मान लो दूध बेचने वाला को क्या कहेंगे? दूध को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क, तो मिल्क मैन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कबाड़ी जो खरीदने वाला होता है, ठीक है, कबाड़ी खरीदने वाला होता है तो उसको रैग मैन बोलते हैं। तो इस तरह से हम कई चीज़ों को बेचने वाला जब शब्द बनाते हैं तो उसके आगे मैन शब्द लगाकर बनाया जाता है। तो उसी के आधार पर ये बैलून मैन शब्द बना है। ठीक, तो चलिए लेसन को पढ़ते हैं। रामू इज अ बैलून मैन। क्या लिखा है? रामू इज अ बैलून मैन, यानी कि रामू इज माने है, अ मीन्स एक, बैलून मैन मीन्स अभी बताया हूँ गुब्बारे वाला। तो रामू एक गुब्बारे वाला है। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस देखें। ही सेल्स बैलून्स। ही सेल्स बैलून्स। अब गुब्बारे वाला है, बैलून मैन है तो बैलून ही तो बेचेगा जी। तो ही का अर्थ हो गया वह, सेल्स यानी बेचता है और बैलून्स यानी गुब्बारे। देखो बैलून माने एक गुब्बारा को बैलून बोलेंगे। अब बेचने वाला एक ही गुब्बारा थोड़ी बेचेगा, वो तो बहुत सारा गुब्बारा लेकर जाएगा। ठीक, तो इस तरह बैलून्स को क्या बोलेंगे? गुब्बारे। ठीक, इस तरह हो गया। ही माने वह, सेल्स यानी बेचता है, बैलून्स यानी गुब्बारे। वह गुब्बारे बेचता है। क्लियर? चले अगला सेंटेंस में। देखो लिखा है ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। फिर से पढ़ते हैं। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। ही मीन्स वह, पीछे से ट्रांसलेशन करते हैं। एवरी डे यानी हर दिन, हर रोज कह सकते हैं। हाउस टू हाउस, फ्रॉम हाउस टू हाउस, इस पूरे का अर्थ होगा एक घर से दूसरे घर। फ्रॉम हाउस टू हाउस का अर्थ क्या होगा? एक घर से दूसरे घर। गोज यानी जाता है, ही माने वह, तो वह हर रोज, हर दिन एक घर से दूसरे घर जाता है। क्या करने जाता है? गुब्बारे बेचने जाता है। ठीक, उसके बाद देखें वन मॉर्निंग। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग माने एक सुबह। ही वेंट, वह, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू अ विलेज, एक गांव। टू सेल, टू सेल का अर्थ हुआ बेचने के लिए। टू सेल का मतलब क्या हुआ? बेचने के लिए। हीज अपना कलरफुल रंग बिरंगी बैलून्स, गुब्बारे। बैलून्स मीन्स
गुब्बारे। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा देखें। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह ही वह, अब पीछे तरफ से ये जो फुल स्टॉप है ना पीछे तरफ से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। हीज कलरफुल बैलून्स, अपना या अपने रंग बिरंगे गुब्बारों को टू सेल बेचने के लिए अ विलेज एक गांव को वेंट माने गया। समझ आ गया। तो एक सुबह वह अपनी रंग बिरंगी गुब्बारों को बेचने के लिए एक गांव गया। अगला देखें। ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू। उसने, ही माने उसने, ही माने वह भी होगा, ही माने उसने भी हो सकता है। ठीक है। तो उसने कॉल्ड बुलाया, किसे बुलाया? राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू। या ठीक है। तो उसने उस गांव में गया तो वहाँ जो बच्चे उससे अक्सर बैलून खरीदते थे तो उन्होंने उनका नाम लेकर के बुलाया। कॉल्ड मीन्स बुलाया। क्या क्या नाम था बच्चों का? राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू। तो उन्होंने राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू कह के बुलाया। एंड और सेट, कहा, सेट मीन कहा, आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बलून्स। उन्होंने क्या कहा कि आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बलून्स। आई हैव का यहाँ क्या अर्थ हो रहा है बच्चों? मेरे पास है। आई हैव का क्या अर्थ होता है? मेरे पास है। क्या है? तो रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, ऑरेंज यानी नारंगी और येलो मीन्स पीला, एंड मीन्स और वाइट मीन्स सफ़ेद, बलून्स मीन्स गुब्बारे। उसने क्या कहा कि मेरे पास लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला और सफ़ेद गुब्बारे हैं। सफ़ेद गुब्बारे हैं। इस तरह से वो जो बैलून मैन था उन्होंने क्या किया? उन बच्चों को बताया। डू यू वांट टू बाई देम। फिर उस बैलून मैन ने उन बच्चों से पूछा, क्या कहा? डू यू वांट का अर्थ होता है क्या तुम चाहते हो? क्या करना? टू बाई खरीदना, देम माने इन्हें, देम मीन्स इन्हें। तो क्या तुम इन्हें खरीदना, टू बाई मीन्स खरीदना, वांट मीन्स चाहते हो। अब बैलून मैन ने बच्चों से पूछा भाई क्या तुम सब, यू का अर्थ किसी एक बच्चे से ही नहीं पूछा होगा, ये भी याद रखना। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ जैसे कि लिखा है राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू। तो 1 2 3 4 5 बच्चों का नाम लिखा है। तो यू एक ऐसा वर्ड है जो एक के लिए भी लागू होता है और एक से अधिक के लिए भी। तो उन सभी बच्चों से पूछा कि डू यू वांट टू बाई देम, क्या तुम सब इन्हें, ये देम शब्द किसके लिए है जी? बैलून के लिए। उन्होंने कहा इन्हें यानी गुब्बारों को, टू बाई खरीदना, वांट यानी चाहते हो। तो ये हो गया डू यू वांट टू बाई देम, क्या तुम सब इन्हें खरीदना चाहते हो। बट नो वन बॉट देम, बट नो वन बॉट देम। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा है? बॉट। क्या पढ़ना है? बॉट। ये बाई का सेकंड फॉर्म है। जैसे ये होता है BUY, बाई माने खरीदना, और बॉट क्या है? ये इसका सेकंड फॉर्म है। ठीक। तो इसका अर्थ होता है खरीदा। इसका अर्थ क्या होता है? खरीदा। तो चलिए देखें। बट परंतु, नो वन किसी ने नहीं, वन माने किसी, नो माने नहीं, तो किसी ने नहीं, बाट यानी खरीदा, देम माने उन्हें। तो उन्हें किसके लिए है जी? बलून के लिए। यानी उन गुब्बारों को किसी ने भी नहीं खरीदा। ठीक है। फिर क्या हुआ? ही वाज वेरी सैड, ही वाज वेरी सैड। ही माने वह, वाज यानी हुआ। याद रखो वाज मीन्स
आप लोगों को था पढ़ाते होंगे, थी पढ़ाते होंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर वाज मीन्स हुआ, हुई ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर था अर्थ नहीं होगा। ही वाज वेरी यानी बहुत, सैड मीन्स उदास, वह बहुत उदास था, ऐसा नहीं होगा। ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई वो उदास नहीं था, उदास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी ने भी उससे उसके गुब्बारे नहीं खरीदे तब वो उदास हुआ। तो इस तरह यहाँ पर वाज का अर्थ हुआ होगा। ठीक है, तो ही वाज वेरी सैड, जब किसी ने भी उसका गुब्बारा नहीं खरीदा, बलून्स नहीं खरीदा, तो ही वाज वेरी सैड यानी कि वह वेरी सैड बहुत उदास हुआ। क्लियर? चलिए अब अगला सेंटेंस देखें। अ यंग मैन, एक जवान आदमी, एक युवा आदमी कह सकते हैं। यंग माने युवा, यंग माने जवान भी होता है। और एक चीज़ और बता दूं, यंग बच्चा को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी बच्चे का नहीं, एक युवा जवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर यंग मैन का अर्थ होगा युवा व्यक्ति। तो अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति, कैम, कैम मीन्स आया, टू हिम, उसके पास। टू हिम का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? उसके पास। तो एक जवान व्यक्ति टू हिम, उसके पास आया। एंड और सेड, और कहा। सेड मीन्स कहा। क्या कहा? व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। मैटर का अर्थ होता है मामला या बात कह सकते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। ठीक है, जब कोई उदास रहता है, कोई गुस्से में रहता है, तो हम लोग पूछते हैं ना बच्चों से कि क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों गुस्से में हो, क्यों चुप हो, इस तरह से। तो उसी तरह से ये जो जवान आदमी आया उस बलून मैन के पास, उसको उदास देखा तो उससे पूछा कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम क्यों उदास हो, ऐसे करके पूछा। ठीक है, तो व्हाट्स द मैटर का मतलब है क्या बात है, क्या मामला है। हम लोग भी अक्सर पूछते हैं, तब ये सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, व्हाट्स द मैटर। अगला देखें, यू लुक सैड, यू लुक सैड, इसका मतलब क्या हुआ? तुम, यू का अर्थ तुम, लुक माने दिखते हो, सैड यानी उदास, तुम उदास दिखते हो। उस युवा व्यक्ति ने, यंग मैन ने पूछा कि व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। यू लुक सैड, तुम उदास दिखते हो। फिर क्या कहा? द बैलून सेलर सेड, द बैलून सेलर सेड। देखिए यहाँ पर बैलून मैन नहीं लिखा है, यहाँ पर बैलून सेलर लिखा है। अब ये सेलर शब्द कैसे बना है? तो ये सेल से, सेल मीन्स होता है बेचना, जो कि फर्स्ट, जो कि ऊपर हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो सेल में अगर ई आर जोड़ दें तो ये बेचने वाला शब्द बन जाता है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? बेचने वाला। ठीक, तो इसी तरह द बैलून सेलर का अर्थ क्या हुआ? गुब्बारा बेचने वाला। सेड ने कहा, क्या कहा? यस आई एम हियर, यस मीन्स हाँ, आई एम हियर मैं, आई मीन्स मैं, हियर मीन्स यहाँ, एम मीन्स हूँ। यहाँ पर जो ये लिखा है, ये दो शब्दों को छोटा किया गया, जैसे आई और ए को, आई और एम को जोड़कर लिखा गया है आई एम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आई एम। तो बलून मैन ने कहा हाँ आई एम, मैं हूँ, हियर यानी यहाँ, तो मैं यहाँ हूँ। क्या करने के लिए हूँ? टू सेल, टू सेल यानी बेचने के लिए, द बलून्स गुब्बारों को। तो उसने कहा कि हाँ मैं यहाँ गुब्बारे बेचने के लिए हूँ या खड़ा हूँ, ऐसे करके बोला होगा। बट परंतु, नो वन किसी ने नहीं, या कोई नहीं, कोई, वन का अर्थ होता है किसी या कोई, तो कोई नहीं, बाइंग देम खरीद रहा, इज माने है, देम माने इन्हें, टुडे मीन्स आज। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आज, यहाँ हो गया बट परंतु, आज इन्हें कोई नहीं, कोई नहीं खरीद रहा है। ठीक है, बैलून मैन ने कहा कि मैं यहाँ पर तो हूँ बैलून बेचने के लिए, परंतु, बट परंतु
टुडे मीन्स आज, कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, देम माने इन्हें, बाइंग यानी खरीद रहा, इज मीन्स है, परंतु इन्हें आज कोई नहीं खरीद रहा है। उसके बाद क्या कहा, डोंट वरी। डोंट वरी किसने कहा, उस यंग मैन ने कहा कि डोंट वरी का अर्थ क्या हुआ, मत करो। डोंट का अर्थ होता है मत करो, वरी मीन्स चिंता, यानी कि चिंता मत करो, फिकर मत करो। आई हैव कम टू बाई देम, मैं, आई मीन्स मैं, देम माने इन्हें, टू बाई यानी खरीदने, हैव कम यानी आया हूँ। हैव कम का अर्थ क्या हुआ यहाँ, आया हूँ, तो मैं इन्हें खरीदने आया हूँ। ऐसे करके वो जो यंग मैन था उन्होंने जवाब दिया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये डोंट वरी में आप लोग बहुत सारा शब्द बना सकते हो। डोंट के बाद आप कोई भी वर्ब जोड़ सकते हो, जैसे चिल्लाओ मत, डोंट क्राई, बोलो मत, डोंट स्पीक, दौड़ो मत तो डोंट रन। ठीक है, इस तरह से डोंट के बाद कोई भी वर्ब लगाओगे तो उस काम को करो। और बात मत करो तो डोंट टॉक, इस तरह। और दौड़ो मत तो डोंट रन, कूदो मत तो डोंट जंप। इस तरह से कोई भी काम को मत करो बोलना है तो डोंट लिख कर या डोंट बोलकर उसके बाद उस शब्द को बोलना रहता है। ठीक, तो इसी तरह उसने भी कहा कि डोंट वरी यानी चिंता मत करो। आई हैव कम टू बाई देम, मैं उन्हें खरीदने आया हूँ। एंड और आई वांट ऑल द बलून्स, उस यंग मैंने क्या कहा जी, आई वांट ऑल द बलून्स। आई माने मुझे, यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो रहा है, मुझे, वांट मीन्स चाहिए, आल माने सभी, बलून्स यानी गुब्बारे, तो मुझे सभी गुब्बारे चाहिए। ऐसे करके बोला। फिर क्या कहा, द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। इस तरह बोल के उसने क्या किया जी, उस यंग मैन ने, उस जवान आदमी ने बाट खरीदा ऑल द बलून्स यानी सभी गुब्बारों को। इस तरह उसने ऑल द बलून्स यानी कि सभी गुब्बारों को द यंग मैन यानी उस जवान व्यक्ति ने बाट यानी खरीदा या खरीद लिया कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन, देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। ठीक, एक बच्चा को बोलते हैं चाइल्ड, एक बच्चा को क्या बोलते हैं, चाइल्ड। और चिल्ड्रन मीन्स होता है एक से अधिक बच्चे, तो ये चाइल्ड का प्लूरल नंबर है। ठीक है, ये भी याद रखो। तो देन यानी फिर, ही माने उसने, गेव यानी दिया, देम माने उन्हें, टू द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, टू द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, देम माने उन्हें। देम किसके लिए है, यहाँ बलून्स के लिए है, बैलून्स के लिए है। ठीक है, फिर उसने उन गुब्बारों को, देम यानी उन्हें या उन गुब्बारों को, टू द चिल्ड्रन बच्चों को दे दिया। गेव मीन्स दे दिया। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे क्या हुए जी, वर माने हुए, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश। तो देखो बच्चों, वर मीन्स थे भी होता है और वर मीन्स हुए भी होता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया ना, वाज मीन्स था या थी भी होता है और वाज मीन्स हुआ भी होता है। यहाँ पर थे नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा बच्चे बहुत खुश हुए, जब उनको गुब्बारा मिला तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो भी बहुत खुश हुए, तो यहाँ पर वर का अर्थ क्या हुआ, हुए। ठीक, और एक चीज़ याद रखो, बहुत बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, ये इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, इसको वर पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, वर मीन्स हुए। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। देखो वो जवान व्यक्ति, वो युवा व्यक्ति जिसने उस गुब्बारे वाले से सभी गुब्बारे, आल बलून्स क्या किए, खरीद लिए और बच्चों को दिए, वो यंग मैन कौन था जानते हो जी, तो दिस यंग मैन, वह जो जवान व्यक्ति था या यह जो जवान आदमी था वो कौन था, चाचा नेहरू था। चाचा नेहरू कौन था, हमारे भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का पहला जो प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर,
वो कौन था? चाचा नेहरू, जिसका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह हमने ये जो लेसन 1 है द बैलून मैन अभी पढ़ा और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन जाना। तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिए। और इसमें आप लोग और क्या सुधार चाहते थे या क्या जानना चाहते थे, अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, हैव अ नाइस डे।